दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। एलजी ने ईडी को दी केस चलाने की मंजूरी। कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने किया समर्थन। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को अब तक जेल में होना चाहिए था, संदीप दीक्षित। आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। केजरीवाल ने 1000 झूठ बोले, दिल्ली की जनता को धोखा दिया, संदीप दीक्षित। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा ईडी को शराब नीति घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित जो है काफी ज्यादा मुखर रही है, हर मुद्दे पर जो है अपनी राय रखते हैं, और खासकर अगर मुद्दा अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाले से जुड़ा हो तो। इसी बीच अब उन्होंने ये कहा है कि देरी से की गई कार्रवाई पर आश्चर्य होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संदीप दीक्षित ने कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि एलजी को अनुमति देने में इतना वक्त लग गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मंत्रियों को तो अब तक जेल में होना चाहिए था। शराब घोटाले का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जांच में 2-3 साल से जो जांच है वो चल रही है, और ऐसे में अगर तथ्यों को सही माना जाए तो दिल्ली सरकार को भारी नुकसान इससे हुआ है, और शराब नीति से केवल दक्षिण भारत के निजी ठेकेदारों को फायदा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर एक सवाल के जवाब में कहते नजर आए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार ही नहीं बना पाएगी। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, ये तो होना ही था। ये शराब घोटाला कोई नई बात नहीं है, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। ये तो 2-3 साल से तहकीकात चल रही है। इनके मंत्री जेल जा चुके हैं, ये खुद जेल जा चुके हैं केजरीवाल। और हमारे पास जो तथ्य हैं, अगर वो तथ्य सही हैं जो हमें, क्योंकि हम लोगों ने तो उनकी फाइलों से देखा है, तो बहुत सीधी बात है कि इस आबकारी नीति में दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा घाटा हुआ, और जितना फायदा गया वो जितने प्राइवेट इसमें कॉन्ट्रैक्टर थे उनको गया। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी, चलो भाई दिल्ली के किसी को दे देते, यहां के किसी व्यवसाय को दे देते, सब दक्षिण भारत से इन्होंने बुला कर दिए। तो जो आदमी यहां का मुख्यमंत्री हो, जो आदमी कहता हो कि दिल्ली में रोजगार और उत्पादन होना चाहिए, वो बाहर की कंपनियों को बुलाकर मतलब बिल्कुल ही ऐसे दामों पर कि दिल्ली सरकार को नुकसान हो, शराब नीति में अगर बंटवारा करेगा, तो ये तो बस साफ बात है कि उसके अंदर भ्रष्टाचार है। लोगों को भी पता है, खबरें भी आई हैं, खुद सरकार ने कहा है कि कितना 700-800 करोड़ रुपया अलग अलग चुनाव में गया। हम लोग जब इन चुनाव में गए थे, गोवा के चुनाव से शुरू हुआ, फिर मैंने पंजाब में देखा कितना पैसा बांट रही थी आम आदमी पार्टी सरकार। तो भ्रष्टाचार हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। बात यह होती है कि क्या उसमें सरकार के पास उस तरीके का सबूत इकट्ठा हो पाया है कि वो उस केस करे, और अब इन्होंने उसकी शुरुआत की है। मुझे तो यही आश्चर्य है कि इतने दिन क्यों लग गए एलजी साहब को परमिशन देने में। ये चीज तो बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से तो अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था और इनको जेल में होना चाहिए था। देखिए, कानूनी कार्रवाई होती है, वो चुनाव नहीं देखती, वो ये नहीं देखती कि कौन किस चीज को झूठ और सच की तरह सामने करेगा, उसको फायदा हो या ना हो। कानूनी कार्रवाई को होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई चलेगी। देखिए, और इस समय इनको फायदा क्या होने वाला है। देखो, एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है। हम लोग जो कांग्रेस है, जिस तरह हम लोग बढ़े हैं पिछले 5-6 महीने में, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी सेकंड ही नहीं 3rd पोजीशन पर आएगी, बीजेपी सेकंड आएगी। सर नहीं, ये मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल की जितनी भी प्रॉमिस है सब फ्री है, इसके अलावा उसे कुछ सूझता नहीं है। और मेरा ये कि आपको क्यों ये कहना चाहिए कि विदेश में जो पढ़ने जाता है आप मदद करिए, सारी सरकारें मदद कर रही हैं। एक तो हर चीज फ्री क्यों, दूसरा यहां क्यों नहीं ऐसे यूनिवर्सिटी बनाते कि हमारा बच्चा यहां पढ़ सके। हमारा पैसा बाहर क्यों जाए भाई। दिल्ली में जब शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने 3-4 बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बनाई थी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम हो गया था, जिसको उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। जिस बाबा साहब अंबेडकर की एक कस्में खाते हैं, उनके नाम पर बनाई हुई यूनिवर्सिटी एक देश भर में एक नामी यूनिवर्सिटी बन गई थी, जिसका इन्होंने सत्यानाश कर दिया। हमने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बनाई, IIIT बनाई, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बनाई। आप ऐसी यूनिवर्सिटी बनाते, किसी को बाहर जाने की क्या जरूरत थी।
क्या आज इन्होंने अपने निकम्मेपन को बचाने के लिए इस तरीके के ये तमाम काम कर रहे हैं। नहीं, धोखा तो उन्होंने बहुत जनों को दिया है। उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया भाई। अपने 1000 झूठ जो उसने बोले वो धोखा नहीं होता है, फरेब नहीं होता है। जहां जहां ये गए उन्होंने झूठ बोला और धोखा दिया है। तो अरविंद केजरीवाल का धोखा देना और नहीं देना ये तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उनका कहना है। जिस पार्टी के ने शुरुआत में ही संविधान को मना कर दिया कि ये देश का संविधान नहीं हो सकता है, जिस पार्टी ने जिस दिन संविधान बना उसको एक दिन तरह से काली दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन इनके तो पुरखिया पूर्वज थे, जिनके लोग रोज चाहते हैं कि हमारा संविधान बदल जाए और संविधान की जगह मनुस्मृति संविधान बन जाए। वो संविधान की कसमें कैसे खा सकता है? तो जैसा कि आपने संदीप दीक्षित को सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा ईडी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की जो अनुमति दी वो बिल्कुल सही दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें थोड़ी देरी हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें फैसला लेने में दिल्ली के एलजी को इतना वक्त क्यों लग गया। इस दौरान वो ये भी कहते नजर आए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1000 से ज्यादा झूठ बोले हैं और हजारों झूठ बोलने का मतलब यही है कि आप दिल्ली की जनता को झूठ जो है परोस रही हैं, धोखा दे रही हैं। और अब आम जनता इस बात को पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल का नजरिया क्या है और केजरीवाल जो है क्या चाहते हैं। इस बीच अब आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है शुक्रवार को ईडी को केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। याचिका में दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित की गई। ईडी के अनुसार आबकारी नीति को जानबूझकर आप नेताओं को लाभ पहुंचाने और कार्टेल गठन को प्रोत्साहित करने के लिए खामियों के साथ तैयार किया गया था। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि इस घोटाले में निजी संस्थाओं को 12% मार्जिन के साथ थोक शराब वितरण अधिकार दिए गए, जिसके बदले में 6% की रिश्वत दी गई। इसके अलावा आप नेताओं पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का आरोप जो है लगाया गया। तो यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये शराब घोटाला था, इस मामले में अब एलजी ने कड़ा रुख अपना लिया है। अब एलजी ने साफ तौर पर ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब इस मामले में पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल या कोई भी इस मामले में अब बच नहीं सकता है। संदीप दीक्षित भी अब इस मामले में साफ तौर पर कह रही हैं कि अब ये मामला जो है इसे और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी इस मामले की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। यानी संदीप दीक्षित साफ साफ शब्दों में ये बात कह रही है कि इस नीति से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को इस हद तक नुकसान हुआ है कि दिल्ली की जनता अब उनके झूठ को समझ चुकी है, उनके धोखे को भांप चुकी है, उनके धोखे को झेल चुकी है और इसी वजह से अब वो कभी भी अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहेगी। वही दिल्ली एलजी ने जिस तरीके से ये फैसला लिया, इसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए भी मिल रही है, जहां पर एक तरफ अगर आप देखेंगे तो संदीप दीक्षित ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी, तो वही बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का भी इस मामले पर रिएक्शन देखने के लिए मिला है। क्या कुछ कह रही है मनोज तिवारी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। हमारे देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है, लेकिन दिल्ली में उसको रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के टाइम में कहना कि हम ये कर देंगे। 10 साल क्या झक मार रहे थे? 10 साल आप हमारे अंबेडकर स्कॉलरशिप से सम्मानित नहीं कर सकते थे? अब जब आप स्वयं रोके हुए हो, आप चुनाव के समय जो बातें कर रहे हो, अब उस पर जनता कोई विश्वास करने वाली नहीं, क्योंकि 10 साल आपने नहीं किया। अच्छा है, ये अभी तो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मगर इनको परमानेंट कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए या बरी होने चाहिए, ये तो केस चलेगा तभी पता चलेगा। सो केस चलना ही चाहिए। या हमारे पास अच्छे मुद्दे हैं। हमें दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन शुरू करना है, दिल्ली के बेराशन कार्ड गरीबों को राशन कार्ड बनाना है, हमें दिल्ली की यमुना जी को सफाई करनी है, हवा को साफ करना है, हमें दिल्ली की गलियों को ठीक करना है, दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनानी है,
हम ये काम आयुष्मान योजना दिलाना है 5 लाख का, प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करना है, ये सब कुछ करके दिल्ली को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो एलजी ने फैसला लिया है वो काफी ज्यादा सराहनीय है। आप किसी भी पोस्ट पर बैठे रहें, आप किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन आप इस तरीके से क्राइम करके और आप आसानी से नहीं निकल सकते हैं। आपको क्राइम करने के बाद उसका जवाब और हिसाब दोनों देने की जरूरत है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस फैसले का अगर आप कहेंगे कि समर्थन बीजेपी कर रही है, और तो साथ ही साथ कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित भी इसे खुले दिल से जो है इस फैसले का समर्थन कर रही है, और ये कह रही है कि अभी तक तो दिल्ली के मंत्रियों को जो है, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जेल में होना चाहिए था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और आपने बयान भी संदीप दीक्षित का सुना है। और ऐसे में इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।